सुप्रभात। आशा है इस वीडियो को आप अपने छात्रों के साथ भी साझा करेंगे। नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। प्रथम नार्जिते विद्या, द्वितीय नार्जितं धनम, तृतीय नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। अर्थात यदि आप जीवन के पहले भाग में विद्या, दूसरे भाग में धन और तीसरे भाग में पुण्य नहीं कमाते हैं तो फिर आप चौथे भाग में क्या करेंगे। इसका अर्थ ये है कि विद्यार्थी जीवन पढ़ाई करने के लिए और जीवन का दूसरा भाग कमाने के लिए होता है। जीवन के तीसरे भाग में आप अपने कर्तव्य पूरे करके पुण्य कमाइए, तभी चौथे भाग में आप सुखपूर्वक शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात साथियों, मैं हूं अजय कुमार। आज रविवार के खास कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे आज़ादी के वास्तविक स्वरूप पर। साथियों, अभी कल की ही बात है जब सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों इत्यादि में हम सब ने स्वतंत्रता दिवस अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया था। और आज नए दिन की शुरुआत के साथ हम सभी अपने दैनिक कार्यों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पर क्या कभी आपने स्वयं से ये सवाल पूछा है कि स्वतंत्रता के हमारे लिए क्या मायने हैं? वो स्वतंत्रता जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, क्या यही उस स्वतंत्रता का वास्तविक स्वरूप है? क्या एक दिन झंडा फहराने से, गायन वादन करने से, बड़े बड़े कार्यक्रमों के आयोजन करने से, उनमें दिए जाने वाले लंबे भाषणों से हमारे वीर बलिदानियों के आज़ाद और संपन्न भारत के सपने को हम साकार कर पाए हैं? यह प्रश्न मेरा केवल आपसे नहीं बल्कि स्वयं से भी है। एक और हमने जिन झंडों को कल फहराया था, टोपी बनाकर सर पर सजाया था, गाड़ियों पर लहराया था, क्या उस झंडे का मान सिर्फ इतना ही था कि आज उस तिरंगे को मैंने कूड़े के ढेर में पाया था? अगर यही वास्तविक आज़ादी है तो गुलाम हम ज़्यादा अच्छे थे। झूल गए फंदे पर इस तिरंगे की शान में, जाने कितने वीर जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली और तभी से हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और उन शूर वीरों के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन हमारे देश के लिए समर्पित कर दिया। परंतु यह अत्यंत खेद का विषय है कि आजकल यह दिवस केवल एक वर्षगांठ के रूप में रह गया है। देश की उन्नति के लिए किए जाने वाले अपने कर्तव्य को आज हम भूल चुके हैं। हमारी आज की पीढ़ी के लिए तो राष्ट्रीय पर्व केवल स्कूल, कॉलेज और विद्यालयों तक ही सीमित रह गए हैं। वह इन समारोह को मनाने के पीछे की भावनाओं का उनमें विलोपन हो चुका है। साथ ही लोगों के लिए यह दिन एक अवकाश मात्र रह गया है। देशभक्ति के विषय में कहा गया है कि देशभक्ति भावना का छोटा और उन्मादी प्रकोप नहीं है, बल्कि ये तो जीवन भर का शांत और स्थिर समर्पण है। यह विचार करना बेहद ज़रूरी है कि हमने क्या पाया है और क्या दे रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी को, ताकि आने वाला समय इस आज़ादी को उसी तरह से याद रख सके जिस तरह से हम रखते हैं। 21वीं सदी में हमारे देश की क्या स्थिति है जब भ्रष्टाचार हमारे देश की नींव को खोखला कर आम इंसान के जीवन को पूरी तरह तबाह कर रहा है। क्या कुछ चंद लोगों के हाथों में पैसा और ताकत होना व बाकी पूरे देश की जनता का अपने जीवन को अभाव में जीना उन देशवासियों की स्वतंत्रता को सार्थक बनाता है? जब लोग भूख से परेशान हों और अपनों की चाहत में कोसों मील की दूरी पैदल तय करें, बिना अपने पैरों के छालों को देखे मौत के आगोश से भी ना डरें, तब यह विचार करना क्या ज़रूरी है कि हम किस बात की खुशी मना रहे हैं। धर्म और जाति की राजनीति हमारे देश में एक आम बात है। हमारे यहाँ आम व्यक्ति का जीवन कितना भी अधिक दुखों से ग्रस्त क्यों ना हो, किंतु हम वोट धर्म और जाति के ही आधार पर डालते हैं। क्या यह सही है? भ्रष्टाचार और स्वार्थ को हमने अपनी संस्कृति और ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। हम अपने देश को खोखला कर रहे हैं। आज के समय में हम हर कार्य
बस अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। आज ताकत और रुपया हर कोई किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। 2020 की शुरुआत से ही हम सभी देशवासी संघर्ष की स्थिति से गुजर रहे हैं। आज जब हम विश्व शक्ति बनने का सपना देख रहे हैं, उस समय दंगे, भ्रष्टाचार, धर्म के नाम पर राजनीति, शिक्षा के मंदिरों में साजिश और कानून का डंडा देखने के साथ ही साथ अब तक की सबसे खतरनाक महामारी से हम लड़ रहे हैं। कल ही हमने अपने देश की 74वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पूरी की है, परंतु अभी तक हम अपने देशवासियों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आम मौलिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाए हैं, जबकि यह है हर व्यक्ति का मनुष्य होने का मूलभूत अधिकार है। हमें ज़मीनी तौर पर अपने यहाँ बदलाव करने की ज़रूरत है। देश हमारा है, इसकी रक्षा भी हमें ही करनी है। इस देश में होने वाला प्रत्येक कार्य हमारा है। हम किसी झूठी उम्मीद के सहारे अपने देश को हज़ारों सालों तक कुछ चंद लोगों की ताकत का गुलाम नहीं बनने दे सकते। हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी और वह कार्य करने होंगे जिनसे हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ ही साथ हमारे देश का भला हो। हमें एक देशवासी बन हर देशवासी के हित के बारे में सोचना होगा। धर्म और जाति के जहर से खुद को आने वाले कल को बचाना होगा। देश के लिए, देश की आबादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए हमें अपनी आंखों पर पड़े पर्दों को हटाकर सच को अपनाकर देश भलाई के लिए आवाज़ उठानी होगी। हम भारतीय हैं, यह कहते हुए केवल गर्व न हो, घमंड हो। हम भारतीय हैं, 135 करोड़ जनसंख्या वाला लोकतांत्रिक देश, जहां हर कोई आज़ाद है, हर किसी के पास मौलिक अधिकार ही नहीं, मौलिक सुविधाएं भी हैं। तभी हम वास्तविक रूप में आज़ाद होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सुप्रभात। करें योग, रहे निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है बालासन या शिशु आसन। अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं, कूल्हों पर एड़ी को रखें, आगे की ओर झुकें और माथे को जमीन पर लगाएं। हाथों को शरीर के दोनों ओर से आगे की ओर बढ़ाते हुए जमीन पर रखें, हथेली आकाश की ओर। धीरे से छाती से जांघों पर दबाव दें, स्थिति को बनाए रखें। धीरे से उठकर एड़ी पर बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे सीधा करें, विश्राम करें। बालासन करने से पीठ को गहरा विश्राम मिलता है तथा कब्ज से राहत मिलती है। लेकिन यदि आपकी पीठ में दर्द है या घुटनों का ऑपरेशन हुआ है तो यह अभ्यास ना करें। धन्यवाद।